हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम यूनिक लैब साइंसेज। और इस वीडियो में आज हम स्टडी करने वाले हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के बारे में कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स क्या होते हैं और किस प्रकार से फंक्शन करते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं, इनकी डिस्कवरी किसने की थी, इसकी हिस्ट्री के बारे में हम देखेंगे, ये कार्य कैसे करते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं, सब यूनिट किस कौन सी बनी होती है, इनका नोमेनक्लेचर कैसे होता है और रिकॉग्निशन सीक्वेंस कैसे बनती है इनकी, और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, और लास्ट में देखेंगे कि इनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आपके लिए खुशखबरी है। अनअकैडमी पर यदि आप CSIR UGC नेट 2021 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अनअकैडमी पर यहाँ पर आप कंप्लीट कोर्स ले सकते हो, जिस पर आपको पर्सनल कोचिंग मिलेगी, स्टडी प्लानर मिलेगा, यहाँ पर स्टडी बूस्टर सेशन आपसे करवाए जाएंगे और इसके साथ ही आपके जो डाउट क्लियरिंग सेशन है वो भी होंगे, जिसमें आपको कंप्लीटली स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा PDFs के रूप में, जहाँ पर आप अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हो और कभी भी आप जो रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो। साथ साथ आपको लाइव क्लासेज मिलेगी और आपके जो कंप्लीट कोर्स है वो स्ट्रक्चर्ड होंगे पूरी तरह से, और इसके साथ साथ आपको SOP और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी। तो इसके लिए हमारे यहाँ पर एक्सेल कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं अनअकैडमी पर CSIR UGC नेट 2021 के लिए। तो ये जो एक्सेल कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं 15 फरवरी से। तो 15 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। आप अगर मैथमेटिकल साइंसेज से, लाइफ साइंसेज से या फिजिकल साइंसेज से यदि CSIR UGC नेट 2021 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अभी से आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पर जो प्राइसेज हैं एक्सेल कोर्सेज और प्लस कोर्सेज आप कोई भी ले सकते हो, और सब्सक्रिप्शन के लिए ये प्राइसेज आप मत दे दीजिएगा, क्योंकि ये प्राइसेज आपका जो फुल प्राइसेज है यहाँ पर यदि आप हमारा कोड ULS10 यूज करते हो तो ULS10 यूज करते ही आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो 10% डिस्काउंट मिलने पर आपको यहाँ पर पूरी 10% छूट मिलेगी। तो ये जो 10% वाला सिस्टम है वो कुछ ही दिन चलने वाला है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब ले लीजिए, क्योंकि ये 10% बाद में आपको नहीं मिल पाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम देखिए क्या है। सिंपली न्यूक्लियस एंजाइम है। न्यूक्लियस एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करते हैं, जो एंड्स की तरफ से काटते हैं एक एक न्यूक्लियोटाइड करके, और जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वो अंदर से कोई भी विशेष साइट पर कट करते हैं। अब ये जब विशेष साइट पर कट करते हैं तब इनका नाम पड़ जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स दैट प्रोड्यूस्ड इंटरनल कट्स कॉल्ड क्लीवेज इन दी DNA मॉलिक्यूल। ये क्या करते हैं, बीच में कट लगाते हैं, इंटरनल कट, जिसको हम क्लीवेज बोलते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज ए बैक्टीरियल एंजाइम दैट कट्स डबल स्ट्रैंड DNA इनटू फ्रेगमेंट्स आफ्टर रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस नोन एज रिकॉग्निशन और रेस्ट्रिक्शन साइट। तो ये क्या होते हैं, बैक्टीरियल एंजाइम्स होते हैं। बैक्टीरिया में सबसे पहले पाए गए थे, जो क्या करते हैं DNA को बीच से काटते हैं, जिसको हम रिकॉग्निशन साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट के नाम से जानते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर बिलीव टू बी इवॉल्व बाय बैक्टीरिया टू रेजिस्ट वायरल अटैक। ऐसे माना गया है कि ये जो बैक्टीरिया में ये एंजाइम बने हैं वो क्यों बने हैं, क्योंकि आपको पता है जो वायरस होता है बैक्टीरियोफेग वायरस, वो अपना वायरल जो बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देता है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए बैक्टीरिया कुछ ऐसे एंजाइम बनाता है जो उसके वायरल जीनोम को कट कर देता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर आल्सो नोन एज मोलिकुलर सीजर। इनको हम आणविक कैंचिया यानी मोलिकुलर सीजर्स के नाम से भी जानते हैं। डिस्कवरी की बात करें, किसने इसकी डिस्कवरी की थी, तो दी टर्म रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ओरिजिनेट फ्रॉम स्टडीज फ्रॉम फेग लेमडा। लेमडा फेग की स्टडी कर रहे थे कि लेमडा फेग किस प्रकार से इन बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करता है, उन बैक्टीरिया में इनकी स्पर्जेंस पाई गई थी। 1960 में सबसे पहले आर्बर एंड मैथ्यू मेसल्सन ने दे स्टडीड ओनली टाइप फर्स्ट एंजाइम्स। इन्होंने टाइप फर्स्ट एंजाइम्स को स्टडी किया था। इसके बाद में 1970 में Hamilton O. Smith, Thomas Kelly and Kent Wilcox isolate the categorized first type, second type enzymes Hind second। तो ये Hind second एंजाइम सबसे पहले 1960 में आइसोलेट किया गया था। कौन से बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया था, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से। फॉर देयर वर्क इन द डिस्कवरी एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स देन 1978 नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। इसके लिए इन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया था 1978 में। अब बात करें कि ये एंजाइम्स कैसे फंक्शन करते हैं, तो फंक्शन कैसे करते हैं विच सिंपली हमें पता है, ये कोई विशेष साइट पर कट करते हैं। और ये जो विशेष साइट पर कट करते हैं तब दो प्रकार के एंड इसमें बनते हैं, उसको बोलते हैं एक तो ब्लंट एंड और दूसरा स्टिकी एंड। ब्लंट एंड का मतलब यदि दोनों स्ट्रैंड पर सेम जगह से काटे आमने सामने, तब जो स्ट्रैंड बनेंगे वो बिल्कुल फिक्स प्लेन बनेंगे, तो इनको बोलेंगे हम ब्लंट एंड। और जब एक दूसरे के सामने न काट कर दोनों स्ट्रैंड पर अलग अलग जगह से काटता है तब इस प्रकार के स्टिकी एंड्स बनते हैं। देखिए डायग्राम में इसमें, तो ये तो बन गए स्टिकी एंड और ये बन गए ब्लंट एंड। अब ये स्टिकी एंड और ब्लंट एंड में देखिए क्या होता है, दीज ब्लंट एंड फ्रेगमेंट्स कैन बी जॉइंड बाय एनी अदर डीएनए फ्रेगमेंट्स विद ब्लंट। अब ये जो ब्लंट एंड बनता है उनका देखिए ब्लंट एंड जो होता है वो किसी भी दूसरे फ्रेगमेंट से भी जुड़ सकते हैं, लेकिन जो स्टिकी एंड्स होते हैं वो सिर्फ उसी के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस वाले एंड से बाइंड होते हैं। तो ये अच्छे बाइंड होते हैं और आसानी से बाइंड हो जाते हैं, लेकिन ये जो स्ट्रैंड बनते हैं वो किसी भी दूसरे डीएनए से बाइंड हो सकते हैं। एंजाइम्स यूजफुल फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ डीएनए क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट। ये कई प्रकार के जो डीएनए के एक्सपेरिमेंट है उनके लिए यूज़ किया जाता है। डीएनए फ्रेगमेंट्स विद कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स कैन बी combined टू क्रिएट न्यू molecules which allows the creation and manipulation of DNA sequence from। तो ये इन एंजाइम्स को यूज़ करके हम डीएनए में विभिन्न प्रकार के दूसरे जो टारगेट डीएनए इंसर्ट करवाते हैं, और कई बार हम डीएनए को कट करके उसका मैपिंग के लिए भी हम इसको यूज़ में लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर इस डायग्राम से और समझ सकते हो कि किस प्रकार से ये एंड्स बनते हैं। तो यहाँ पर ये कट लगे मान लीजिए एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो डीएनए फ्रेगमेंट में दो स्टिकी एंड्स बन गए। ये स्टिकी एंड्स एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं और इस प्रकार ये तो बनता है ब्लंट एंड और ये बना है स्टिकी एंड। तो दो प्रकार के एंड्स इन एंजाइम्स के द्वारा बनते हैं। अब हम इनको अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं, तो इनका कैटेगराइजेशन करते हैं किसके आधार पर, इनके कंपोजिशन के आधार पर, कौन सा एंजाइम या कोफैक्टर इसके लिए रिक्वायरमेंट होता है उसके आधार पर, द नेचर ऑफ देयर टारगेट सीक्वेंस की कौन टारगेट सीक्वेंस पर कहाँ पर कट करता है उसके आधार पर, पोजीशन ऑफ देयर डीएनए क्लीवेज साइट रिलेटेड टू द टारगेट सीक्वेंस, कि वहाँ पर उसकी पोजीशन कहाँ पर रहती है, कितनी लंबाई होती है टारगेट सीक्वेंस की, उसके आधार पर हम इन्हें तीन भागों में डिवाइड करते हैं। टाइप फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और टाइप थर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब ये एंजाइम्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो टाइप फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आर कॉम्प्लेक्स एंडोन्यूक्लियस एंड हैव रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ 15 बेस पेयर। तो ये जो इनकी रेस्ट्रिक्शन साइट होती है वो 15 बेस पेयर की बनी होती है। दे क्लीव द डीएनए अबाउट 1000 बेस पेयर अवे फ्रॉम 5 प्राइम एंड ऑफ द सीक्वेंस। ये क्या करते हैं, जो इनकी जो रिकग्निशन साइट होती है उसके लगभग 1000 बेस पेयर 5 प्राइम की तरफ, 5 प्राइम एंड की तरफ ये कट करते हैं। दी सीक्वेंस टी से लोकेटेड इन दी रिकग्निशन साइट। एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल्स की बात करें, इको K12, इको B, ETC। तो ये एग्जाम्पल है टाइप फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के। दी टाइप फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क विद द हेल्प ऑफ मेनी कोफैक्टर्स लाइक एज एडेनोसाइल मेथियोनिन, जिसको एडोमेथ भी बोलते हैं। तो ये एडोनिसिन मेथियोनिन की आवश्यकता होती है, हाइड्रोलाइज्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की ATP की भी आवश्यकता होती है इनको, और मैग्नीशियम की आवश्यकता इनको कोफैक्टर के रूप में होती है। द टाइप फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मेथाइलेट्स द डीएनए सीक्वेंस एट द साइट ऑफ रिकग्निशन। द टाइप ऑफ फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, ये मेथाइलेशन करते हैं। द टाइप फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ट्रांसलोकेट दी डीएनए सीक्वेंस, ये जो डीएनए सीक्वेंस होती है उसको ट्रांसलोकेट भी करते हैं। और बात करें दी टाइप फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पजेस 3 सब यूनिट। ये टाइप फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 3 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। 3 सब यूनिट कौन सी होती है, HSDR, HSDM और HSDS। अब ये देखियो क्या होती है, HSDR का मतलब इज रिक्वायर्ड फॉर रेस्ट्रिक्शन, ये रेस्ट्रिक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है। नेसेसरी फॉर ये दूसरी SDM होती है, वो मेथाइलेज ग्रुप नेसेसरीज फॉर एडिंग मेथाइल ग्रुप्स टू होस्ट डीएनए, होस्ट डीएनए से मेथाइल ग्रुप ऐड करने के लिए जिसमें मिथाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी पाई जाती है। इंपॉर्टेंट फॉर स्पेसिफिसिटी फॉर द कट साइट रिकॉग्निशन इन एडिशन टू द मिथाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी। तो ये किसके लिए, ये कट साइट की स्पेसिफिसिटी रिकॉग्नाइज करने के लिए यहाँ पर होते हैं। अब इसके बाद में
बात करें टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की, तो टाइप सेकंड ये जो एंजाइम होते हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं और सबसे बेस्ट एंजाइम होते हैं जिनको बायोटेक्नोलॉजी में और कई प्रकार की टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा यूज़ लिया जाता है। क्यों यूज़ लिया जाता है? क्योंकि ये फिक्स जगह पर काटते हैं, जो इनकी रेस्ट्रिक्शन साइट होती है उसके बीच से काटते हैं। द टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर रिमार्केबली स्टेबल एंड इंड्यूस्ड क्लीवेज ईदर इन मोस्ट केसेज विद इन और outside their recognition sequence, which are symmetrical. The type first restriction enzymes work with the help of only single cofactor like as magnesium. इसको सिर्फ एक ही जो कोफैक्टर की आवश्यकता होती है वो होता है मैग्नीशियम आयन। The first टाइप सेकंड एंजाइम विल बी आइसोलेटेड हिंड सेकंड। जो सबसे पहला एंजाइम था वो था हिंड सेकंड, जो 1970 में आइसोलेट किया गया था। ओनली टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज आर यूज्ड फॉर रेस्ट्रिक्शन मैपिंग। तो रेस्ट्रिक्शन मैपिंग की जाती है उसमें ये जो टाइप सेकंड एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम है वो ही यूज में आते हैं। कट ऑफ आल टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये कट कैसे करते हैं? देखिए, टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जनरेट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कट्स डिपेंडिंग ऑन वेदर दे कट बोथ स्ट्रैंड और स्टेम। ये मैंने पहले बताया दो प्रकार से कट करते हैं, एक तो ब्लंट एंड बनाते हैं और दूसरे स्टिकी या कोहेसिव एंड बनाते हैं। ये जो कट लगाते हैं वो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर कट करते हैं। दीज ग्रुप्स आर डिफाइंड यूजिंग अ लेटर सफिक्स। अब इन सब यूनिट्स की बात करें, टाइप सेकंड यूनिट जो टाइप सेकंड वाले एंजाइम होते हैं उनकी कौन कौन सी सब यूनिट होती है? तो टाइप सेकंड बी अलग अलग प्रकार को सब भागों में डिवाइड किए गए हैं। टाइप सेकंड बी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, टाइप सेकंड ई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, टाइप सेकंड एम, टाइप सेकंड टी। तो अलग अलग सब यूनिट्स इसके होती हैं। अब लास्ट में बात करें टाइप थर्ड एंजाइम, तो टाइप थर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं? द टाइप थर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड। ये दोनों के बीच के एंजाइम होते हैं एंडोन्यूक्लियस दैट दे क्लेव डीएनए इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द रिकग्निशन साइट। तो ये ज़्यादा दूर से नहीं काटते हैं और इमीडिएटली काटते हैं। इको P1, इको P15 एंड हिंड थर्ड इसके एग्जाम्पल हैं। They cut DNA up to 20-30 base pair away from the recognition site. Recognition site से 20 से 30 base pair away ये काटते हैं। These enzymes contain more than one subunit ATP and magnesium. इनको ATP और मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। And require adomate and ATP cofactors for their roles in DNA methylation and restriction. adomate की आवश्यकता होती है और ATP की आवश्यकता इनको कोफैक्टर के रूप में होती है। अब बात करें नोमेनक्लेचर की कि इन एंजाइम्स का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो जो इनका एंजाइम्स का जो नोमेनक्लेचर होता है जिस बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया उसके जीनस, स्पीसीज, स्ट्रेन और ऑर्डर से हम इसको प्राप्त करते हैं। अब देखिए कैसे नाम दिया जाता है इनका। जैसे इको R1 है, इको R1 को जैसे ईस्टेरिया कोलाई से प्राप्त किया गया था तो जीनस का ले लिया पहला ई, फिर कुछ स्पीसीज के ले लिए दो टर्म CO, स्ट्रेन है इसका R और लास्ट में ऑर्डर आइसोलेटेड है फर्स्ट। तो इसको नाम दे दिया इको R फर्स्ट, यानी बे टाइप फर्स्ट प्रकार का एंजाइम है। अब दूसरा बात करें हिंड थर्ड लिया गया था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजासी। तो H ले लिया जीनस से, IN ले लिया हमने कहाँ से? इन्फ्लुएंजा से, और D ले लिया स्ट्रेन से और थर्ड ले लिया इसके टाइप से। इसी प्रकार से BAMH फर्स्ट, तो ये B तो ले लिया बेसिलस से, AM ले लिया एमाइलो से और H ले लिया इसके स्ट्रेन से और I ले लिया इसके ऑर्डर आइसोलेटेड से। तो इस प्रकार से ये कट। इनकी रिकग्निशन साइट की बात करें तो कहाँ से कट करते हैं? ये रिकग्निशन साइट है जिसमें ये G और A के बीच में कट करते हैं, यहाँ पर A के बीच में कट करते हैं और यहाँ पर G के बीच में कट करते हैं। अब रिकग्निशन साइट की बात करें तो रिकग्निशन साइट सीक्वेंस ऑफ टाइप सेकंड एंडोन्यूक्लियस फॉर पैलिंड्रोमिक विद द रोटेशनल सिमेट्री। तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है अर्थात मिरर सीक्वेंस होती है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो मिरर होते हैं एक दूसरे के। मोस्टली टाइप सेकंड एंडोन्यूक्लियस है रिकग्निशन साइट ऑफ 4-5। इनकी जो सीक्वेंस होती है, जो रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस होती है वो लगभग 4 से 6 बेस पेयर की ये बनी होती है और ज़्यादातर ये G सीरीज सीक्वेंस होती है।
प्रॉपर्टीज़ की बात करें हम तीनों प्रकार के एंजाइम्स की, तो नेचर ऑफ एंजाइम की बात करें सबसे पहले तो टाइप फर्स्ट, इट शोज एंडोन्यूक्लियस एंड मेथाइलेज एक्टिविटी, दोनों एक्टिविटी ये शो करता है। और ये इसकी बात करें सेपरेट एंडोन्यूक्लियस एंड मेथाइलेज एक्टिविटी, ये भी इट शोज एंडोन्यूक्लियस एंड मेथाइलेज, ये दोनों एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी शो करते हैं और मेथाइलेज एक्टिविटी भी शो करते हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 3 डिफरेंट सब यूनिट से बनकर बना होता है, ये 2 आइडेंटिकल सब यूनिट और ये 2 डिफरेंट सब यूनिट से मिलकर बना होता है। रेस्ट्रिक्शन रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये बना होता है इसको रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है एटीपी की, मैग्नीशियम आयन की, एडिनोसाइल मेथियोनिन की, इसको सिर्फ मैग्नीशियम की, और इसको होती है एटीपी और मैग्नीशियम की आवश्यकता है। क्लीवेज साइट की बात करें तो क्लीवेज साइट इसकी रैंडम अप टू 1000 अप अवे फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन साइट, रेस्ट्रिक्शन साइट से 1000 5 प्राइम एंड की तरफ ये कट करते हैं। ये कट करते हैं 80 और नियर रेस्ट्रिक्शन साइट, ये 80 के पास में कट करते हैं। इसकी बात करें हम, ये करते हैं 20 to 26 बेस पर 3 प्राइम, ये तो 5 प्राइम के एंड की ओर, ये 3 प्राइम एंड की ओर कट करते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल इको बी हो गया, इको आर फर्स्ट हो गया और इसका हो गया इको पी फर्स्ट। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई। अब एप्लीकेशन की बात करें कि कहाँ कहाँ यूज आते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, तो दे आर यूज्ड इन जीन क्लोनिंग एंड डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, तो जीन क्लोनिंग के लिए, जीन मैपिंग के लिए इनको यूज़ लिया जाता है। RFL पे, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, ये इसमें यूज़ में लिया जाता है, जिसके द्वारा हम DNA फिंगरप्रिंटिंग वगैरह करते हैं। ईच ऑफ दीज मेथड्स डिपेंड ऑन द यूज ऑफ एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम इसमें फ्रेगमेंट्स को अरेंज करने में यूज़ में लेते हैं। और यूजेज की बात करें, प्रोवाइड्स डिफरेंट वेज टू मैनिपुलेट DNA सच एज क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन DNA, तो बायोटेक्नोलॉजी में हम जितने भी जो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी होती है उसमें सबसे ज़्यादा इन एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है। अलाउज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ह्यूमन इंसुलिन फॉर डायबिटीज़ यूजिंग E. coli एज वेल एज हेपेटाइटिस B, कई प्रकार के वैक्सीन वगैरह बनाए जाते हैं। क्लोनिंग की जाने लिए ये एंजाइम्स यूज में लिए जाते हैं, और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को यूज करने के लिए भी हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ लेते हैं। अब ये इस वीडियो में हमने पढ़ लिया इसके बारे में, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में। अब लास्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे